ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज मुरली का जो बहुत ही सुंदर टाइटल बाबा ने दिया हुआ है वह टाइटल है स्वयं की स्टेज को सेट करने की विधि। कैसे हम अपनी स्वयं की स्थिति को सेट करें, तो उसकी जो स्टेज को सेट करने की बाबा ने विधि बताई है। तो विधि है आज की कि आज समाप्ति का दिन है, वह समर्पण होने का दिन है। समर्पण अर्थात कि जो भी ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत संस्कार व स्वभाव व कर्म है उसको समर्पण कर देना। जो भी बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार हैं विपरीत हैं, उन्हें हमें समर्पण कर देना है। जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती ही रहती है। मशीन दुनिया में जितने भी कंप्यूटराइज कारोबार हैं, एक बार आप कोई बनाकर फंक्शन सेट कर दीजिए, वो स्वतः अपना काम करते रहते हैं। इस रीति से भट्टी में भी अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को ऐसा सेट किया है जो कि फिर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते ही रहे। मन इस तरह से सेट करना है कि वो जो संकल्प है, श्वास है, वो ऑटोमेटिकली हमारी वैसी ही चलती रहे। ऐसी अथॉरिटी की स्मृति की स्थिति की सेटिंग की है। ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप है ना, तो आप सभी भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो। बाबा का कहना है बाबा ऑलमाइटी है, तो आप बच्चे भी क्या बाप के समान स्वयं को ऑलमाइटी समझते हो। जो ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज को बार बार सेट कर देते हैं, वह कभी भी ऐसे सोचेंगे नहीं, वह कहेंगे नहीं, वह करेंगे नहीं, जो कि कमजोरी के लक्षण होते हैं। क्योंकि मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होना, जो भी बच्चे यहाँ पर हैं सारे भगवान के बच्चे मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चे हैं। तो जब विश्व को इतने थोड़े समय में परिवर्तन करने की अथॉरिटी है, तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी में अभी अभी एक सेकंड में अपने को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है? जो दूसरों को बदल सकते हैं, क्या वो बच्चे स्वयं को बदल नहीं सकते हैं? हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, तो इस स्थिति को सेट कर दो। ऑटोमेटिकली चलने वाली जो चीज होती है उनको बार बार सेट नहीं किया जाता। जो चीज ऑटोमेटिकली चलती है उसे बार बार सेट नहीं किया जाता। एक बार सेट कर दिया फिर वह ऑटोमेटिकली चलती ही रहती है, उसे चलाने की जरूरत नहीं है। बार बार एक बार फंक्शन सेट कर दो और वह स्वतः अपना काम करता रहता है। ऐसे ही बाबा ने कहा आप बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिमान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, तो इस स्थिति को सेट कर दो। ऑटोमेटिकली चलने वाली जो चीज होती है उनको बार बार सेट नहीं किया जाता। एक बार सेट कर दिया फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती। आप लोग भी अभी सहज और सदा के कर्मयोगी अर्थात निरंतर निर्विघ्न समाधि में रहने वाले सहज योगी बने हो कि योगी बने हो। जो सदा योगी रहते हैं वह सदाचारी रहते हैं। तो सदाचारी कौन बन सकता है? जो सदा योगी होगा, योगी स्थिति में स्थित रहता होगा, वही सदाचारी बच्चा कहलाएगा। योगी बच्चा ही सदाचारी कहलाएगा। जो सदाचारी का मतलब जिसका हर कर्म सदा होना चाहिए। बाबा ने ऐसी बात हमें कई बार रखी है कि बच्चे पुरुषार्थी तो हैं लेकिन सदा के नहीं है, योगी तो हैं लेकिन सदा के नहीं है। क्योंकि बाबा चाहता है कि हर चीज आप जो भी काम करो वो सदा करो।
खुशी भी हो तो सदा की हो, ये नहीं कि आज तो बहुत खुश हो। तो हर काम हम बच्चे करते हैं, करने को कोई नहीं छोड़ते, लेकिन सदा नहीं हो पाता है। कोई चीज़ कभी फिर मिस हो जाती है, फिर कभी कुछ ज़्यादा अच्छा करेंगे फिर एकदम छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा जो सदा का योगी होगा या सदा का अलमाइटी अथॉरिटी होगा, सदाचारी वही कहलाएगा। तो हम सदाचारी हैं, इसलिए कभी कैसे भी डगमग नहीं हो सकते। सदैव ही हमें अचल और अडोल होकर रहना है, हिलना डुलना नहीं है। ऐसे ही अपनी भट्टी में प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट किया। अगर प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर दिया तो प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण ही चलेगा ना। तो सदाचारी व निरंतर योगी व सहज योगी नहीं हो जाएंगे। बाबा ने कहा सदाचारी या सहज योगी नहीं हो जाएंगे, लेकिन गायन है कि पांडव पहाड़ों पर जाकर के गल गए। पांडव का पहाड़ का अर्थ क्या है? तो पहाड़ माना ऊंची स्थिति का प्रतीक है। पहाड़ जैसे कहते हैं ना, पहाड़ों पर पांडव चले गए, जब विजयी हो गए तो पांडवों को जब सब कुछ मिल गया, अधिकार मिल गया, उसके बाद वो जाकर के पहाड़ों पे गए और गल मरे। तो बाबा ने कहा गल मरने का मतलब था देह भान को गलाना, और ऊंची पहाड़ों पे जाने का मतलब था कि ऊंची स्थिति को प्राप्त करना। और उसके बाद कहते हैं उनको फिर स्वर्ग लोक पहुंच गए, वही उसके पहाड़ों पे गल मरने के बाद उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो वास्तव में जो देवभान को गलाएगा, अपनी ऊंची स्थिति बनाएगा, तो वही बच्चा स्वर्णिम युग में चलने का अधिकारी भी बन जाएगा। तो ये सारी बातें हम ब्राह्मणों का ही यादगार है। तो हमें ध्यान रखना है कि पहाड़ों पर जाकर गल गए, पहाड़ का अर्थ क्या है? पहाड़ ऊंचा होता है ना धरती से, तो पांडव धरती अर्थात नीचे की स्टेज को छोड़कर जब ऊंची स्टेज पर जाते हैं तो अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार हैं, जो स्वभाव है, संकल्प है, कर्म व शब्द जो भी हैं, उसमें अपने को मर्जीवा बनाया अर्थात गल गए। तो आप भी धरती से ऊंचे चले गए थे ना, तो पूरे गल कर आए हो व कुछ रख कर आए हो। अपने में 100% निश्चय बुद्धि है तो उनकी कभी हार नहीं हो सकती। जो बच्चा स्वयं में निश्चय बुद्धि होगा उसकी कभी भी हार नहीं हो सकती। एक चाहिए हिम्मत, दूसरा फिर हिम्मत के साथ साथ उल्लास भी होना बहुत ज़रूरी है। हिम्मत और उल्लास, अगर ये दो चीज़ें आपके जीवन में हैं तो सफलता आपका अधिकार बन जाता है। अगर हिम्मत और उल्लास नहीं है तो प्रैक्टिकल में शो नहीं हो सकता, इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए। एक अंतर्मुखता और दूसरी बाहर से शो करने वाली हर्षित मुक्ता का वह अवस्था हो, दोनों साथ साथ चाहिए। इस रीति हिम्मत के साथ उल्लास भी चाहिए, जिससे दूर से ही मालूम हो कि इन्हों के पास कोई विशेष प्राप्ति है। और जो प्राप्ति वाले होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से वह उमंग उल्लास दिखाई देता है। भक्ति मार्ग में सिर्फ उल्लास दिखाने के लिए उत्सव मनाने का साधन बनाया है। खुशी में नाचते ना, कोई की भी उदासी या उलझन आदि होती है तो वह किनारे हो जाती है, क्योंकि जब खुशी में नाचते हैं ना तो नाचने में, झूमने में वो आनंद होता है कि कैसा भी दर्द हो, कैसी भी परेशानी हो, हम सब भूल जाते हैं और उसमें हम खो जाते हैं नाचने गाने में। तो हिम्मत के साथ उल्लास भी जरूर चाहिए और अविनाशी स्टैंप लगाओ। अगर अविनाशी की स्टैंप ना लगाए तो क्या होगा? दंड पड़ जाएगा। इसलिए स्टैंप जरूर लगाना। तो ये भी सदा काल के लिए समर्पण समारोह है ना, फिर बार बार तो ये समारोह नहीं मनाना पड़ेगा। हाँ, याद की निशानी का मनाना और बात है। ऐसे बर्थडे याद निशानी के लिए मनाते हो ना, तो ये समर्पण प्रतिज्ञा दिवस है। जो समर्पण है बच्चों का, यही एक प्रतिज्ञा दिवस है। विजय का दिन भी मनाते हो, तो यह भी बाबा ने आप सभी को विजय अष्टमी का दिन हुआ ना,
विजयी बनने का दिन सदैव स्मृति में रखना। लाश स्वाहा ऐसे करो जो सभी के मुख से आप लोगों को देखकर वाह वाह निकले और आपको कॉपी करे। कोई अच्छी बात होती है तो ना चाहते भी सभी को कॉपी करने की इच्छा होती है। जैसे बाबा को कॉपी करते हैं वैसे आप लोगों के हर कर्म को कॉपी करें। जितना श्रेष्ठ कर्म होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। नाम सिमरण करते हैं। जितना बाबा ने कहा कोई श्रेष्ठ आत्मा है तो ना चाहते भी उनके गुणों और कर्म को मिसाल बनाने लिए नाम सिमरण करते हैं। ऐसे ही आप सभी भी श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण करने योग बन जाएंगे ना। तो अब तो योगी बनने का ठेका उठाना है। बाबा ने कहा आप बच्चों को योगी बनने का ठेका उठाना है। ये भी ठेका उठाओ ना सभी। अब योगी बनने का यही ठेका है। योग युक्त बनना है अर्थात युक्ति युक्त बनना है। अगर कोई भी युक्ति युक्त संकल्प व शब्द व कर्म नहीं होता तो समझना चाहिए योग युक्त नहीं। अगर युक्ति युक्त नहीं है तो योग युक्त नहीं है। तो युक्ति युक्त शब्द व संकल्प व शब्द कर्म नहीं होता है तो समझना चाहिए हम योग युक्त नहीं है। क्योंकि योग युक्त आत्मा का हर शब्द युक्ति युक्त होगा। वो जो बोलेगा वो युक्ति से बात करेगा जिससे कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और बात की बात भी रह जाती है। तो योग युक्त का कभी अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता है। ये कनेक्शन है। तो बाबा ने कहा सारांश में कि कर्म योगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी। जो सदा योगी रहते हैं वह सदाचारी रहते हैं और सदाचारी वह बन सकता है जो सदा योगी स्थिति में स्थित रहता है, वही सदाचारी होता है। तो हम सदाचारी इसलिए कभी कैसी भी परिस्थिति आए डगमग नहीं हो सकते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं तो सदा अचल भी हैं अडोल भी हैं। कभी भी किसी परिस्थिति में हम हिलने वाले बच्चे नहीं है। हमें स्वयं की स्टेज को सेट करना है। यही बाबा ने आज विधि बताई और स्वयं को सेट करने के लिए बाबा ने हमें बहुत सारी चीज़ों पर अटेंशन दिखलाया कि हमें अपने आप को ऑलमाइटी अथॉरिटी मान कर रखना है। अपने नैन चलन से सब कुछ अपना खुद की चेकिंग करनी है। उदासी में नहीं रहना है, उलझन में नहीं आना है, सदा ही हर्षित रहना है और उल्लास में रहना है। कैसे भी विघ्न आए लेकिन हर में एक चीज में वाह वाह के गीत गाना है और वाह वाह करेंगे तो हम योग युक्त आत्माएं युक्ति युक्त भी होंगी। क्योंकि जो योगी होगा वो योगी के साथ साथ युक्ति युक्त भी होगा। तो यही बाबा ने कहा सभी बच्चों को उमंग उत्साह के साथ अचल और अडोल बन करके दिखाना है। तो ये थे बाबा के आज के